नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। विद्या संबल योजना की चारों तरफ बात हो रही है और वही बात अपन ने भी की थी 2 दिन पहले। मैंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये जानकारी दे दी थी। मेरे सामने ये बात आई थी, मैं विद्यालय जा रहा था तो उससे पहले जो है मैंने एक वीडियो बनाया था गाड़ी में बैठे बैठे। वो आप लोगों को जानकारी मैंने दी थी इंस्टाग्राम घाणेराव गौरव पे, जो अपना ऑफिशियल चैनल है उसके माध्यम से आप लोगों को दी थी। और वो वीडियो जो है 1 मिलियन से अधिक लोगों ने देखा है। यानी कि बहुत सारे लोग डिटेल में जानना चाह रहे हैं कि क्या है, और अपने यहाँ से सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो देखो 76,700 के समथिंग पद खाली है, यानी 77,000 आप मान सकते हैं, जो शिक्षा विभाग के अंदर है, यानी कि स्कूलों के अंदर भी है और कॉलेज के अंदर भी है। अब सरकार क्या करती है कि पद खाली है, अब वो वैकेंसी मतलब कब पूरी हो उस पे अभ्यर्थना आए, उस पे जो है वैकेंसी निकाली जाए, परीक्षा आयोजित हो और तब तक ले। तब तक क्या होता है कि विद्यालय में पढ़ाई डिस्टर्ब होती है ना। विद्यालय में पढ़ाई डिस्टर्ब होने के कारण उन्होंने एक विद्या संबल योजना बनाई है, जो अभी की नहीं है, ये पुरानी योजना है। जब अपन इसका जो है सर्कुलर देखेंगे, इसका परिपत्र देखेंगे, तो वो 2021 का है, यानी नियम 2021 के हैं। पहले भी ये विद्या संबल योजना आई थी, लेकिन किसी तरीके से रगड़े में पड़ गई थी तो पूरी नहीं हो पाई थी। उसमें कई तरह की धांधली के आरोप लगे थे, कई तरह की जो है सेटिंग करने के आरोप लगे थे कि यहाँ पे जो है अपने सगे संबंधियों को जो है लगा रहे लोग वगैरह ऐसे। और हो सकता है कि इस जो विद्या संबल योजना आई उसमें भी ऐसा देखने को मिले, और इसके लिए सरकार क्या प्रयास करेगी ऐसा, ताकि नहीं हो और योग्य कैंडिडेट ही इसके अंदर लगे, वो तो भाई भविष्य के गर्भ में है। ये एक डाउट है विद्यार्थियों का, वो चल रहा है कि भाई सकुशल तरीके से और पारदर्शिता के साथ में ये चीजें संपन्न हो। अब इसके अंदर क्या कैसे है तो मैं आपको बता दूं। आप चाहे तो आप खुद इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, या आपके कोई सगे संबंधी कर रहे हैं, या आपके बेटा बेटी कर रहे हैं, या कोई भी रिलेटिव कर रहे हैं, तो उन सब तक ये सूचना आप लोगों को पहुंचा देनी है। ये एक तरीके से अस्थायी भर्ती है। अस्थायी है यानी कि गुरु जी कितने समय के लिए लगाएंगे, हो सकता है 2 महीने के लिए लगाए जितनी जरूरत स्कूल के अंदर, हो सकता है 6 महीने के लिए लगाए, साल के लिए लगाए। आप लोगों के पास में एक फॉर्मेट भरवा के लेंगे, शपथ पत्र भरवा के लेंगे। सबसे पहली चीज कि आप लोगों के जब भी ये स्थायी भर्ती हो जाएगी तो आपको यहां से जो है गुड बाय टाटा किया जा सकता है, ठीक है। तो इस पे स्थायी नहीं है, आप इसके ऊपर दावा नहीं कर सकते, आप इसके ऊपर यूनियन बना के बात नहीं कर सकते, आप इसके अंदर अन्य कोई मांग नहीं कर सकते, जो इसके अंदर दे रखी है वही है। चलिए अपन चलते हैं सर्कुलर जो आया है उसके ऊपर। उससे पहले कि अभी ये चीज क्यों चर्चा में हुई, जबकि सर्कुलर जो है वो 2021 का है ना। तो अभी चर्चा में हुई है, 18 अगस्त की बात है समथिंग, कि जो है ये न्यूज आप लोगों को देखने को मिली अखबार के अंदर कि विद्या संबल योजना शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती की तैयारी, ठीक है, आई नहीं है अभी तक, तैयारी है, आएगी बहुत जल्द जो है इसके लिए आवेदन लिए जाएंगे, ठीक है। एक एक चीज को समझेंगे। 15-20 मिनट का समय आपका ले रहा हूं, लेकिन सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब तक जो अपडेट है वो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इसके बाद में इसके अलावा अपडेट किसी के पास में कुछ नहीं है। तो 76,791 पदों पर गेस्ट फैकल्टी रखी जाएगी। अब गेस्ट फैकल्टी मेहमान, ठीक है, गेस्ट फैकल्टी यानी मेहमान, और थान ध्यान है मेहमान 2-4 दिन रही वे, मेहमान कोई परमानेंट भी घर में आन को नहीं रहे। तो ये गेस्ट फैकल्टी के तौर पे लगाया जा रहा है। कॉलेजों में भी लगाते हैं, विद्यालय में भी लगाते हैं। अच्छा, विद्यालयों में कई सारे प्रिंसिपल तो अभी भी जो है अपने विद्यालय का जो फंड होता है, विकास कोष होता है, उसमें से पैसे देके जो है शिक्षण व्यवस्था तो कई लोगों को लगाते भी है, ठीक है ना। वो ऊपरवाड़ी के स्कूलों में चाले भी है कि वो विद्यालय विकास कोष में से देते हैं और आप शिक्षण की व्यवस्था कर देते हैं। ये होगी सरकार के थ्रू, ठीक है। अब इसमें 2 तरीके हैं लगने के, कौन कौन से हैं अपन बात करते हैं। ये उदयपुर की न्यूज थी, देखो इसकी जो है ये जो सर्कुलर आप लोगों के सामने घूम रहा है, जो पीडीएफ घूम रही है कि विद्या संबल योजना की नियमावली है, उस पर आप डेट देखेंगे तो 2021 की है। नई नियमावली अभी नहीं आई है, उसी के आधार पर सभी जगह चर्चा हो रही है, ठीक है। मैं ये वीडियो आप लोगों के 2-3 दिन बाद लाया हूं, उससे पहले कई लोगों ने डिटेल वीडियो बना दी है। मैं लाया हूं तो सारी जानकारी जुटा के कि अब इसके आगे भाई साहब आप लोगों को कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। देखो अब क्या होगा, इस योजना के तहत क्या होगा कि प्रति वर्ष विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाएंगे लोग, ठीक है, ये आप मान के चले प्रति वर्ष लगाए जाएंगे, ये सुचारू रूप से चालू हो गई तब। अब इसके अंदर क्या होगा, विभाग द्वारा प्रति वर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पहले रिक्त पदों का आकलन किया जाएगा और इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए संस्था को भेजी जाएगी, संस्था को भेज दी। मेरा तो यहाँ पे ये कहना है कि जब पूरी इतनी प्रक्रिया कर रहे हैं तो स्थायी भर्ती की कर देनी चाहिए। भाई अपने को पता है कि स्कूलों में मास्टर नहीं है इसलिए पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, तो विद्या संबल के तहत अपन गेस्ट फैकल्टी लगाए।
मैं कि थोड़ा और एफर्ट डाल के गेस्ट फैकल्टी की जगह परमानेंट लगाओ ना, क्योंकि परमानेंट तो आखिर में लगाना है। अब ये कहीं ना कहीं या तो बजट बचाने की बात के कारण भी हो सकता है भाई, सीधी सी बात तो जो दिखती है वो तो यही दिखती है। तो यहाँ पे ये जो अभ्यर्थना वगैरह भेजेंगे, फिर जो है विभाग नियमों को प्रावधित आवश्यक अत्यावश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी प्रत्यक्ष रूप से आरंभ कर सकेगा। यहाँ पे क्या होता है, अब देखो इन दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्न निर्देशों का पालन करते हुए करा देगी। यानी कि ये जो है स्थायी भर्ती की प्रक्रिया जब चलेगी तब तक जो है जैसे वैकेंसी लटक जाती है, तब उस दरमियान जो है विद्या संबल के तहत जो है लगा देंगे, ताकि जो है पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। ठीक है, गेस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध ही ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार गेस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर यह वितरण जो है नोडल अधिकारी के उपलब्ध करवाएगा ये विवरण। ठीक है, ये रही बात। अब देखो क्या है, ये आप लोगों को बता दी कि ये जो है अब गेस्ट फैकल्टी की चयन प्रक्रिया क्या है। सबसे पहली और सबसे जो है ज्यादा काम में ली जाने वाली चयन प्रक्रिया जो आप लगेंगे कैसे, ठीक है, आपसे एक आवेदन लिया जाएगा, बाकायदा इसकी जो है आप लोगों को सूचना मिलेगी कि ये अब आवेदन सभी स्कूलों में जमा कराने आप लोगों को आपकी शैक्षणिक योग्यता के साथ में। ठीक है, और आपकी जो है वरीयता सूची बनेगी और जो टॉपर होंगे उनको लिया जाएगा। प्रावधान तो ये है। अब इसमें यह है भाई साहब, देखो संस्थान प्रधान, यानी कि संस्थान प्रधान का मतलब है जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल होता है, जिसको अपन बोलते हैं पीईईओ। ठीक है, पीओ बोलते हैं। अब अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले, यानी कि जो योग्यता रखते हैं जैसे बीएसटीसी बीएड वगैरह जो भी जो उस टीचर के लिए पात्रता है वो रखते हैं, तब जो है सेवानिवृत्त कार्मिक भी लगा सकेंगे। देख लो भाई साहब, जिन्होंने अपनी नौकरी पूरी कर दी, रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहे हैं, पेंशन उठा रहे हैं, पीएल का सारा पैसा उठा चुके, सारे लाभ ले चुके, उनको भी कहा है कि आप भी जो है ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा जो है न्याय संगत नहीं लगा युवा बेरोजगारों के लिए। क्या भाई साहब नौकरी की जरूरत उन्हें, सेवानिवृत्त कार्मिक तो ऑलरेडी पेंशन भोगी है, वो तो पेंशन ले रहे हैं, उन्होंने तो सारा लाभ ले चुके इसका। तो यहाँ पे कम से कम ये हो कि जब अभ्यर्थियों को रखा जाए यहाँ पे सेवानिवृत्त कार्मिक या निजी अभ्यर्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता के आधार पे जो है गेस्ट फैकल्टी रख सकेंगे। तो पहली चीज तो ये है कि पीओ साहब के अंडर है, पीओ साहब लिस्ट बनाएंगे, पीओ साहब के पास में आवेदन आएंगे, उसके आधार पे जो है वो बनाएंगे। तो वहां विद्यार्थियों का डाउट जो आता है कि यहाँ पे जो है भाई साहब धांधली हो सकती है, ये विद्यार्थी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, आप यदि आपको जो वीडियो देख रहे हैं और लगे कि ये गुरुजी के शब्द हो तो आप कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, विद्यार्थी कहते हैं ऐसी चीजें। और ये वीडियो तो अब बना रहा हूँ, उससे पहले जो है विद्यार्थियों के कई सारे कमेंट आएंगे, सर इसमें तो जो है लास्ट बार भी ऐसे हुआ था वैसे हुआ था फलाना टीम का। तो यहाँ पे तो भाई मैं ये सरकार से चाह रहा हूँ कि पारदर्शी नियम हो, और जो पीओ या जो प्रिंसिपल ऐसे कोई सेटिंग करते हुए या कोई ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया जाए तो उनके ऊपर भी कार्रवाई का प्रावधान हो, क्योंकि नियम सभी के लिए समान होने चाहिए भाई साहब। यदि वो किसी अच्छे पद पे आसीन है या बेरोजगार है, सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नियमों के अनुसार भर्ती हो, बस ये मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा। तो यहाँ पे ये रहा एक प्रावधान। दूसरा क्या है कि जिला स्तरीय समिति के माध्यम से ये एक समिति बनाई जाएगी जिसके अध्यक्ष होंगे कलेक्टर साहब, और ये उनके द्वारा मनोनीत सदस्य होंगे, वो समिति बनाएंगे। और उसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उप समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार संस्थावार आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। एक मतलब सूचना निकलेगी, जारी होगी, उसके बाद में आवेदन लिए जाएंगे और समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची, देखो क्या लिखा है, वरीयता सूची यानी कि मेरिट लिस्ट जारी करेगी। और ये मेन बात है, तैयार करेगी वरीयता सूची के आधार पर गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जाएगी। अब मान लीजिए कि किसी ने फॉर्म लगाया, इस दरमियान उसका किसी भर्ती में सिलेक्शन हो गया, तो वो थोड़ी गेस्ट फैकल्टी आएगा। तो उपलब्धता भी जरूरी है। अब ये उपलब्धता वाले शब्द में ही जो है जो कुछ होना रखा होता है वो यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी पारदर्शिता हो सकता है कि अपने इस वीडियो के बाद में भी जागरूकता है, और कोई ऐसी चीजें करने की सोच रहे हो तो नहीं करें। ठीक है, क्योंकि भैया नियम सभी के लिए समान होने चाहिए, है ना। अभ्यर्थी युवा बेरोजगार वैसे ही बहुत सारी बेरोजगारी देखते हैं, सामना करते हैं। तो यहाँ पे जो है वरीयता सूची यानी कि आप एकेडमिक रूप से आप टॉप रहे हैं, बढ़िया रहे हैं, तो आसपास जो है स्कूलों के अंदर आवेदन लिए जाएंगे, तब जो है आपको लगाना है वहां पे, ये चीज है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे विद्यार्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा जिसमें एक पद के विरुद्ध, देखो प्रत्येक रिक्त पद के विरुद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार, कक्षावार और आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, एक पद के विरुद्ध 3 अभ्यर्थियों का पैनल बनाएंगे। वो किसके थ्रू है? जो जिला स्तरीय समिति बनेगी वो। और ये अथवा में, ठीक है, ये देखो अथवा, ठीक है, ये क्या है? अथवा, यानी कि ये या ये। अथवा में ये होता है ना, अपने पास प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न आते हैं, ये अथवा ये, तो दोनों में से एक कर लेते हैं। ज्यादातर यही काम आएगा, ज्यादातर प्रिंसिपल साहब लगाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये प्रिंसिपल साहब के पास में पावर है भाई साहब, पीओ साहब के पास पावर रहेगा। अब देखो मानदेय क्या है? जो ग्रेड 3 के पद पे लगने वाला है वो कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाएगा। प्रति घंटा मानदेय 300 रुपए है, प्रति घंटा मानदेय 300 रुपए है। और अधिकतम 21,000 दिए जा सकते हैं, 21,000 से अधिक नहीं दिया जाएगा मासिक। ठीक है, सेकंड ग्रेड लगते हैं तो प्रति घंटा मानदेय 350 है, अधिकतम 25,000 से ज्यादा नहीं दिए जाएंगे। जो फर्स्ट ग्रेड के लिए लगाते हैं उनके लिए 30,000 अधिकतम है, वैसे 400 रुपए प्रति घंटा है। जैसी व्यवस्था चाहिए स्कूल को उसके अनुसार लगाया जाएगा। किसी के 1 घंटा ही पढ़ाना है तो 1 घंटा ही लगाएंगे, है ना, 1 घंटा ही लगाएंगे। अगर तो ऐसी भी व्यवस्था उनके पास में अधिकार है। वो अनुदेशक लगाते हैं तो उनको भी अधिकतम 21,000 है और प्रयोगशाला सहायक को भी अधिकतम 21,000 है। अगर आप महाविद्यालय में लगते हैं, कॉलेज में लगते हैं, तो आप लोगों के लिए देखो सहायक आचार्य के लिए 800 रुपए प्रति घंटा और अधिकतम 45,000 है। सह आचार्य के लिए 1,000 रुपए और अधिकतम जो है 52,000 है। और आचार्य के लिए 1,200 रुपए प्रति घंटा और अधिकतम 60,000 है। 60,000 से अधिक नहीं दिए जाएंगे। तो ये तो रही मानदेय की बात, इसको सैलरी नहीं कहा जा सकता। मानदेय है कि किसी कार्य को आपने किया है शर्तों के आधार पे, उसके आधार पे आप लोगों को जो है मेहनताना दिया है, वो आप लोगों का मानदेय है। अब यहाँ पे जो है गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिए जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शब्दों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ पत्र लिया जाना सुनिश्चित है। मैं शपथ पत्र आप लोगों के जो इसके अंदर दे रखा है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दूंगा। गौरव ज्ञान धारा के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, उस पर जुड़ जाना, वहां पे मैं उपलब्ध करवा दूंगा। और शर्तें भाई साहब अंदर पढ़ लेना, शपथ पत्र के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, पूरी डिटेल आप लोगों के हाथ बांध के आप लोगों को लगाया जाएगा विद्या संबल योजना के अनुसार। मैं किसी का मनोबल नहीं तोड़ रहा हूं, मैं वस्तु स्थिति बता रहा हूं। अच्छी बात है कि आप बेरोजगार हैं तो आप साथ साथ में इनकम कर सकते हैं और पढ़ाई साथ में जारी रखें। इसके भरोसे मत रह जाना कि हम तो लग गए सरकारी स्कूल में, है थोड़ा माहौल बने आड़े पड़े के मेरे बेटो सरकारी स्कूल जाओ, भाई मारे भाई दोस्त सरकारी स्कूल जा रही हो, लेकिन माहौल के शिकार मत हो जाना, पढ़ाई जारी रखना, क्योंकि स्थायी है तभी मजा है। अस्थायी में 2-4 महीने जितनी जरूरत महसूस हुई उतने रखे, वहां पे जो है आप लोगों को फिर हटा दिया। तो स्थायी जारी रखना। यहाँ पे अस्थायी तो मैं तो ये समझता हूँ कि अस्थायी तौर पे लगाने से बेहतर है कि स्थायी तौर पे लगाया जाए विद्यार्थियों को। जब अपने पास में पद रिक्त है, अपन को पता है कि 76,000 से अधिक पद रिक्त है, तो क्यों नहीं अच्छी खासी वैकेंसी निकाली जाए। ये विद्यार्थी भी तो यही चाह रहे हैं कि अच्छी खासी वैकेंसी निकाल दे, सरकार व्यवस्थित तरीके से ले ले, है ना। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा सरकार से भी कि स्थायी तौर पे लगा दीजिए। योजना तो ठीक ही है, बाकी जो योजना के अंदर कुछ लगता है कि यहाँ पे ये हो सकती है चीजें, वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बातें हैं। ठीक है, तो ये तो रही भैया आपके विद्या संबल योजना की जानकारी। अब क्या सर फॉर्म कब भरा जाएगा? सुनो मेरी बात, फॉर्म की अभी कोई डेट नहीं आई है। कितने पदों पे विद्या संबल योजना आने वाली है? देखो रिक्त पद है 76,000 से अधिक, कितने पदों पे गेस्ट फैकल्टी लेंगे ये अभी तक डिसाइड नहीं है, तो ये भी सूचना क्लियर नहीं है। ठीक है, फॉर्म कब भरे जाएंगे ये भी क्लियर नहीं है। इनके लिए अलग से अपडेट आएगी, अलग से जो है लेटर आएंगे, तब आप लोगों को बताएंगे। जो नियमावली मैंने आप लोगों को बताई वो भी परिपत्र 2021 की है, उसके बाद में ऐसी कोई नियमावली या रूल्स जारी नहीं हुए हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है इनमें कुछ बदलाव भी हो। ये मानदेय भी 2021 के नियमावली के अंदर दे रखे हैं, वही बताए हैं, क्योंकि विद्या संबल योजना पुरानी है, उस समय संपन्न नहीं हुई थी, दांव पेच में फंस गई थी, और इस बार जो है वापस कह रहे हैं कि अब करेंगे। तो जब करेंगे उसके लिए तैयार रहें, लेकिन जी जान से स्थायी भर्ती के लिए आप तैयारी करते रहें, क्योंकि आखिरकार स्थायी भर्ती तो आनी ही आनी है। ठीक है, अब बाकी जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो ध्यान देंगे कि जीजीडी ऐप के अंदर आप लोगों के इस पुस्तक पे आधारित पूरी टेस्ट सीरीज, इस पुस्तक का जलवा आप देख चुके हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कंप्यूटर अनुदेशक में देख लेना, 90% से अधिक प्रश्न जो है कवर किए हैं। ठीक है, और आरबीएसएम से बन गया वो तो सारे के सारे आएंगे इसी पुस्तक। अब क्या होता है ऑफलाइन में आप लोगों ने ये पुस्तक पढ़ दी, 286 रुपए की पड़ती है। मैंने ये पुस्तक, इसमें जितने प्रश्न, जितनी इसके अंदर व्याख्या दे रखी वो सारे टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी उपलब्ध करा दिया, और ये अब मात्र आप लोगों को 65 रुपए में दे दिया मैंने जीजीडी ऐप पे। तो कैसे भी करके या तो पुस्तक पढ़ लो या इससे अभ्यास करके पढ़ लो, इसको पढ़ना जरूर, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को हूबहू पूछे गए हैं। ठीक है,
और आने वाले समय में और पूछे जाएंगे, इसलिए आप वंचित मत रहना। रीट की भी टेस्ट सीरीज आप लोगों को दी है, सीईटी की भी टेस्ट सीरीज दी है, टॉपिक वाइज भी दी है सीईटी की, और अपने कंप्लीट मॉडल पेपर भी दिए हैं। तो जैसे भी आप लोगों को लगे अभ्यास जरूर करना, ठीक है। और विद्या संबल योजना की ये सूचना अपने सभी साथियों तक आप साझा अवश्य करें। बाकी जो भी डाउट होंगे या कोई अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से बताऊंगा। उसके अंदर क्या कमियां हो सकती है वो भी अवगत करवाऊंगा, उसके अंदर क्या पॉजिटिव चीजें हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। पूरा विश्लेषण करके आप लोगों तक ये सूचना पहुंचाई जाएगी। बस आप लोगों का प्यार, सपोर्ट इसी तरीके से बना के रखना। मैं हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों के साथ में चलता हुआ नजर आऊंगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।